ओम श्री हनुमते नमः। प्रिय भक्तजनों, आज मंगलवार के दिन आप सुनिएगा हनुमान जी की एक दुर्लभ कथा, जिसे सुनने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप क्षण हो जाते हैं। आइए श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वृद्ध माता रहती थी। उनका एक ही पुत्र था। उस वृद्ध माता की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार का व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्ति यानी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षा लेने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्ध माता के घर आए और पुकारने लगे कि कोई है हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण कर सके। तब आवाज उस वृद्ध के कान में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्ध जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम करके बोली, आज्ञा करे महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लिप दो। वृद्ध दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कम अपने बेटों को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्ध माता घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्ध के हाथ से ही उसके पुत्र को पेट के बल लेटाया और उसकी पीठ पर आग लगा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्ध अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्ध को बुलाकर कहा कि उसका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्ध माता बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दो। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्ध ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया और अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय, बजरंग बली की जय। अब आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 ऋषि मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपया करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसे करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय दूर हो सके, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्होंने रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वही हरि श्री चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेगा। श्री सूत जी बोले, हे मुनि, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत का या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवित व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता है और न ही उसका पुण्य नाम नरक में उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी रहता था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा को कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी की
आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल ग्रहण करूं। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल की बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम उठ और वह मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंदा की अधिकता से विवल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी। वह बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे एक और कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे को एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएंगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विद्वान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मणी बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रश्नचित था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर विवाह कर दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोले, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी तथा 10 वर्ष में कन्या, इसके पश्चात राजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुख की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव राजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोले, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्द ही क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको जो लोभ अधिक हो गया है, लगता है अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उसमें मासिक धर्म के रत्न का पिता और बड़े भाई को पान कराना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई राजवत्सला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में दूत को भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदरी मेरी कन्या है वैसे ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंप नगरी में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को
पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत ही घिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिल पाएगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो उसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा था वह भी कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए ले जाने के लिए आएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देंगे और अपनी लड़की को अपने घर ले आएंगे, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। जब अगले दिन सुबह हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपनी जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार नहीं था। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपनी जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने पति का वध कर दिया है। हे भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता है। अब तो घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुणा क्रंदन और रुदन करती हुई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ ही जमाई का वध करके पाप अपने सिर ले लिया है। रत्नावली तो इसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत ही दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिंता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तब रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अमर है, यह महान विद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरी जो इच्छा है वह भी वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसको रोग व्याधि नहीं होगी, स्वजनों से भी कभी वियोग नहीं होगा, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय नहीं रहेगा और जो स्त्री मंगलवार का व्रत करेंगी वह कभी विधवा नहीं होंगी। मंगल देव ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित होकर रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गए। तो आप सब प्रेम से बोलिए, महावीर हनुमान जी की जय। आइए अब सुनते हैं राम नाम की महिमा। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की
कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे थे। तब एक दिन महादेव शिव जी की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम थी। श्री राम से मिलने की इच्छा हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव जी कैलाश पर्वत में उतर गए। अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर राम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इस बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब श्री राम जी बोले, वे बगीचे में हैं। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने का अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दिन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और एक लय में खराटे से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिव जी और माता पार्वती जी एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती जी मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थी और इसके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिव उस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पैर थिरकाने लगी। शिव जी और माता पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या गिरने पर भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम का सेवक ही मानते थे, इसलिए बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो स्वयं भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी जी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई क्यों नहीं आ रहा है। उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को बुलाकर लाते हैं। तब जब राम जी बगीचे में गए तो वह राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खराटे से अभी तक राम नाम ही निकल रहा था। श्री राम भावुक हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देखकर शीघ्रता से उठकर खड़े हो गए। नृत्य की सभा भंग हो गई। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सहारा लगने लगे। हनुमान जी सकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री राम ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव जी को किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी जी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठाने का आदेश दिया। तब हनुमान जी बैठ गए, परंतु आदर ऐसी थी कि राम जी के भोजन परोसने के उपरांत भी सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, परंतु हनुमान जी का पेट नहीं भर रहा था। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई कि इस तरह से तो हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिल गई और वह भोजन खाकर उठकर खड़े हो गए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन के नाम से जाने जाएंगे। आइए अब सुनते हैं राम नाम की महिमा की दूसरी कहानी। महादेव जी को एक बार बिना कारण से किसी को प्रणाम करते देख पार्वती जी ने पूछा, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तब शिव जी ने अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी से कहा कि हे देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है उसे मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछा, आप शमशान में क्यों जाते हैं और यह चिता की भस्म शरीर पर क्यों लगाते हैं? उसी समय शिव पार्वती जी को शमशान ले गए।
वहाँ एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए शव को ला रहे थे। शिव जी ने कहा कि देखो पार्वती, इस शमशान की ओर जब लोग आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं और इस शव के निर्मित से कई लोग के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य राम नाम निकलता है। इसी को सुनने में शमशान में आता हूँ और इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने में निमित्त बनने वाले इस शव को मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अग्नि में जलने के बाद उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे इतना प्रेम है। एक बार शिव जी कैलाश पर पहुँचे और पार्वती जी से भोजन मांगा। तब पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। पार्वती जी ने कहा कि पाठ पूरी नहीं हुआ है, कृपा थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। तब शिव जी ने कहा कि इसमें तो समय और श्रम दोनों लगेंगे। संत लोग जिस तरह से सहस्त्र नाम को छोटे कर लेते हैं और नृत्य जपते रहते हैं, वैसा उपाय कर लो। तो पार्वती जी ने पूछा कि वो उपाय कैसे करते हैं, मैं सुनना चाहती हूँ। तो शिव जी ने बताया, केवल एक बार राम कहे, तुम्हें सहस्त्र नाम भगवान के 1000 नाम लेने का फल मिल जाएगा। एक राम नाम 1000 दिव्य नामों के समान है। तब पार्वती जी ने वैसा ही किया। तब भगवान जी बोले, राम नाम आपदाओं को हरने वाला, सभी संपदाओं को देने वाला दाता है, सारे संसार को विश्राम या शांति प्रदान करने वाला है, इसलिए मैं इसे बारंबार प्रणाम करता हूँ। भवसागर के सभी समस्याओं और दुखों के बीजों का भूज के रख देने वाला, समूल नष्ट कर देने वाला, सुख संपत्ति को अर्जित करने वाला, यमदूतों को खदेड़ने वाला केवल राम नाम का जाप है। इसलिए प्रयास पूर्वक स्वयं भी राम नाम जपते रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करके राम नाम जपना चाहिए। इससे अपना और दूसरों का तुरंत कल्याण हो जाता है। यही सबसे दुर्लभ और अचूक उपाय है। इसलिए हमारे देश में प्रणाम राम राम कह किया करते हैं। आइए अब सुनते हैं विल्व वृक्ष की महिमा। एक बार नारद जी ने भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? त्रिलोकनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम है, आप सहज की प्रसन्नता हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बतलाता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करते हुए अपने लोक को चले गए। उसके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरी यह जानने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपया करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब शिव जी बोले, हे पार्वती, बेलपत्र है जो मेरी जटा के समान है। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के शाखाएं हैं, समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेल वृक्ष और आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझो, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी जी ने शैल्य पर्वत पर बेल वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल वृक्ष का मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी जी ने बेल्व का रूप धारण करके यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई और पार्वती जी कौतूहल में उपजी जिज्ञासा को रोक न पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों धारण किया था? आप यह कथा विस्तार से कहें। तब भोलेनाथ ने देवी पार्वती जी से कथा सुनाना प्रारंभ किया। देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देव ने उसका विधिवत पूजा अर्चना किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से बाड़ी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वास देवी के लिए जितनी प्रीति उत्पन्न हुई, वह स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी जी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुर्भाव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री
शैल पर्वत पर जा चली गई। वहां उन्होंने तप करने का निश्चय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय के बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उधर्म में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी जी ने लाखों वर्षों तक घोर आराधना की। अतः उन्होंने मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी के इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वर देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी जी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे भाव से वाग्देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। तब शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी जी को समझाया, श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वे वाग्देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हो गया। इस कारण हरि प्रिय उस वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण विश्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत प्रिय है। मैं निर्जन स्थान में बेल वृक्ष का आश्रय लेता हूँ। बेल वृक्ष को सदा सर्वतीर्थ में एक सर्वदेवमन मानना चाहिए। बेलपत्र, बेल वृक्ष, बेल फूल अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा अति प्रिय हो जाता है। बेल वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है जो बेल पर चंदन है मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है। मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं महालक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो मेरा पूजन करते हैं। जो बेल व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्रदेह प्राप्त होता है और ऐसे मनुष्य पर सदैव ही माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और साथ ही साथ भगवान नारायण की भी कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। तो आप सब प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय।